कक्षा 10 के बच्चों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद मेरे प्यारे होनहार बच्चों। आज की कक्षा में हम बहुत एक हफ्ते 10 दिन पहले मैंने क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत आत्मकथ्य जिसको कि जयशंकर प्रसाद, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का नाम याद आते ही भगवान शंकर का नाम याद आ जाता है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपके सामने मैंने भगवान शंकर कहा। तो जयशंकर प्रसाद जी को तो मैं साहित्य का देवता और भगवान शिव की भांति ही मैं मानती हूँ, क्योंकि आप भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त भी थे और काशी में इनका जन्म हुआ था। काशी में बहुत कम समय के लिए आपका जो जीवन था वो कम समय के लिए थे, माने दीर्घायु को प्राप्त आप नहीं हुए थे, बहुत ही अल्पायु में आपका देहांत भी हो गया था। लेकिन अपनी इस छोटी सी ही उम्र में उन्होंने हिंदी साहित्य के संसार को बहुत ज़्यादा योगदान देकर अपने साहित्यिक रचनाओं की पूंजी को प्रदान करके हिंदी साहित्य को कृतकृत्य किया था। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं जयशंकर प्रसाद की जो आत्मकथ्य कविता है उसके बारे में मैं आपके सामने उनके भावों को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आधा अंश मैंने इसके पहले के वीडियो में पढ़ाया था, लेकिन उसके आधे अंश की व्याख्या आपके सामने करूँगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हे प्यारे बच्चों, आपके लिए कुछ कहा गया है, वो आपको मैं कहना चाहती हूँ। वो कुछ इस प्रकार है। तुम प्रज्वलित प्रतीक विभा के नव जागृति निर्माता, महादेश के महाप्राण, नव युग नव सृष्टि विधाता। टूट गए सदियों के बंधन जब तुम देव पधारे। हे बच्चों, तुम इस धरती के देवता तुल्य हो, क्योंकि आपको इस राष्ट्र का कल्याण करना है। आप भविष्य के भाग्य निर्माता हैं, इस देश के कर्णधार हैं, इस देश के भाग्य विधाता हैं। किसका मस्तक नहीं तुम्हारे चरणों पर नत होता, किसका गौरव नहीं तुम्हारी चरण धूलि में सोता। तो इस तरीके से मैं आपके बारे में कुछ आपके अंदर की चेतना को जगाने के लिए इन बातों को प्रस्तुत किया। अब ये जो आत्मकथ्य है कविता, उसका आधा अंश शुरू करने के पहले मैं आपके बारे में इसको समराइज करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिंदगी एक किताब है, किताब में दर्ज होती जिंदगी की कहानी, जैसा कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, जिसके पन्ने दर पन्ने में छिपी होती कर्मों की निशानी और सत्कर्मों से ही हमारी नौका होती है पार। बालपन की गाथा बड़ी अनोखी होती, हर दिन दिन उत्साह उमंग से भरी होती। हमारा बचपन हंसता खिलखिलाता, हंसता रोता जागता, नव उद्गारों को प्रस्तुत करता। सद्भावों के बीच सपनों की दुनिया होती, सद्भावों के बीच सपनों की दुनिया होती, जिसको कि जयशंकर प्रसाद ने इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। वह कुछ इस प्रकार है। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। आत्मकथा अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि हमारा जीवन बड़ा ही सादा सरल सहज रहा है, लेकिन लोग मेरी इस सादगी, इस सरलता का बहुत ही लोगों ने उपहास उड़ाया है। भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। मुझे नहीं लगता कि हमने अपने जीवन में कितना धोखा खाया है और कितनी भूलें की हैं, कितने दोष हमारे द्वारा, कितने
कर्म जो कि गलत कर्म हैं या अच्छे कर्म हैं जिनको कि मैंने किया है, उसके बारे में पूरा विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता। आगे वो अपने निजी जिंदगी की अपनी प्रेम कहानी को बताते हुए बड़े ही सहज सरल अंदाज में वो बातें करते हैं। वो कहते हैं, उज्ज्वल गाथा गाऊं कैसे, उज्ज्वल गाथा गाऊं कैसे मधुर चांदनी रातों की। प्यारे बच्चों, यह तो प्रेम की भावना जो होती है, वो आप चूँकि किशोर अवस्था के बालक होंगे, बालिकाएं होंगे, तो ये ईश्वर प्रदत्त प्रेम की भावना हमारे हृदय संसार में जागृत स्वयं हो जाती है। ईश्वर ने इसको स्वतः आपको देकर, हमको खुद इस भाव को देकर इस धरती पर भेजा है। तो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारे जीवन का जो सौभाग्य था, जो उज्ज्वलतम, पवित्रतम, जो भाव से युक्त, जो प्रेम की भावनाएं और जो प्रेम की बातें थी, जो गाथा थी, कथा थी, उसको वो भी कहाँ प्रस्तुत हुई। बालक कहने का अर्थ यह है कि किसी के प्रति, किसी स्त्री विशेष के प्रति जयशंकर प्रसाद जी का अपना एक लगाव और स्नेहमयी भावना उजागर हो गई थी। वो भी चूँकि समय जो था वो अंग्रेज़ों का समय था और हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में सबके सामने, सबके प्रत्यक्षतः हम सबके सामने अपने निजी भावों को हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसलिए रात्रिकाल में, चांदनी रात में कवि ने अपनी प्रेयसी के प्रति जिन भावों को सहजता से अपने हृदय में समेटा हुआ है, वो कह रहा है कवि कि वो हमारे जीवन की सबसे उज्जवल गाथा थी, और वो भी कहाँ, मधुर चांदनी रातों में। अरे खिलखिला कर हंसते रोने वाली उन बातों की, जिस प्रेयसी को वो अपना हृदय देकर बैठे थे और उसके प्रति जो इनका जो समर्पण का भाव था, जो प्रेम का भाव था, वो कह रहे हैं कि उस समय हम दोनों ही हंसते खिलखिलाते हुए मधुर चांदनी रातों में अपने स्नेहमयी वर्षा वाली भावना को एक दूसरे से बांटा था। तो अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों को मैं कैसे आपके सामने प्रस्तुत करूं। इस आत्मकथ्य में उसको मैं प्रस्तुत करना बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन अब चूँकि आत्मकथा यदि व्यक्ति लिखता है तो उसमें सच्चाई और ईमानदारी दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है, और उसमें कभी व्यक्ति अपने निजी जिंदगी के अनोखे पल को भी वह छिपाकर नहीं रख सकता। तो वो कहना चाहते हैं, तो मैं कैसे उन भावनाओं को आपके सामने व्यक्त करूं। वो प्रत्यक्ष रूप में किसी के सामने मैं व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं ज़रूर प्रस्तुत करता हूँ। मिला कहाँ वह सुख, और पुनः अपने उद्गार भरी भावनाओं को प्रस्तुत करते हुए वो कहते हैं कि मिला कहाँ वह सुख, जो स्नेहमयी वर्षा हो रही थी मधुर चांदनी रात में, उसका पूरा भरपूर आनंद का सुख मैंने कभी कहाँ उठा पाया, क्योंकि उस प्रेयसी ने हमारे दामन को का त्याग कर दिया था। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, और जब मैं आज ये आत्मकथ्य लिख रहा हूँ और आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कवि की वाणी में मैं आपको बता रही हूँ, तो वो स्वप्न जैसा कवि को प्रतीत हो रहा है। और अब वो जो उनकी प्रेयसी थी वह उनके समीप नहीं थी, और उन्होंने कभी अपने किसी पत्र में भी लिखा था और अपने नोट में, डायरी में लिखा था कि जिस प्रकार हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी पहली पत्नी का असमय में निधन हो गया था, तो इनकी भी जो प्रेयसी थी वह प्रेयसी इनके जीवन में हमेशा के लिए नहीं रह पाई थी, और उसका विवाह किसी और से हो गया था। तो
मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। मैं उसको मैं उसका उसके प्रेम के भाव को मैं अपने हृदय में पूर्ण रूप से समर्पण के भाव से मैं अपने अंदर आपूरित नहीं कर पाया और वो मेरे लिए स्वप्न जैसा प्रतीत हुआ। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया, वह कवि की शरण में आलिंगन में आने के बजाय वो सदा के लिए चली गई, तो मुस्कुरा कर चली गई। जैसे एक गीत भी है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चले गए। ठीक वैसे ही वह जो प्रेयसी थी वह सदा के लिए चली गई, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। अब उसके सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि ने कहा कि वह बहुत ही गौरवर्णा थी। उसके कपोल प्रदेश वो जो बहुत ही कोमल और अरुणाभ थे, यानी कि लालिमा युक्त थे, और वह बहुत ही मतवाली सुंदर मतलब एक नव युवती की भांति थी। वो एक सुंदर छाए की भांति हमारे जीवन में हमेशा दिखाई तो देती है, लेकिन वास्तविक जीवन से हमारा उसका कोई संबंध नहीं रहा। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कहने का अर्थ यह है कि चूंकि यह कविता छायावादी कविता है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। कवि ने कहा कि जिस प्रकार प्रातः काल भोर का जो समय होता है वह कैसा होता है, लालिमा युक्त होता है, और वह जो है उस समय ऐसा लगता है कि भोर का समय स्वयं भोर पुरुष जो होता है वह उषा काल रूपी नवयुवती की मांग में वो लालिमा वाले सिंदूर को वह भरता है। तो आज का भाव यहीं तक मैं समाप्त करती हूँ। अभी मैं दूसरे वीडियो में बाकी के अंश को प्रस्तुत करूँगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।